शन अपने घर में सो रही होती है और ये ख्वाब देख रही होती है। जैसे इसकी आंख खुलती तो ये कहती है कि इस नॉवल को खत्म ना करो। ये काफी बेचैन हो जाती है। जब ये अपने सामने देखती है तो मिस्टर सिस्टम खड़ा होता है, तो इसे देख के कहती है कि तुम्हें मालूम था ना कि जो मैं कर रही हूँ उस तरह से मैं गुरुचन का सारा लक्सटाइट ले लूंगी। मिस्टर सिस्टम कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुम ही अपनी मर्जी करे जा रही थी। शन कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इसका लक्सटाइट उसे कैसे वापस करूँ। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ तो ये नॉवल की दुनिया बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। तो ये कहती है इसका क्या मतलब है, क्या गुरुचन और वेयुंजिया शादी कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम्हें क्या अभी तक मालूम नहीं हुआ कि चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। शन कहती है कि जैसे मैंने उससे उसकी लक्सटाइट ली थी इस तरह वो भी तो मुझसे ले सकता है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दोबारा से अनलकी हो जाऊं, मुझे बस गुरुचन के साथ रहना है। मिस्टर सिस्टम कहता है कि अब तुम बेवकूफों वाली बातें मत करो, तुम्हारा लक्सटाइट 1000 से राइज कर गया है, अगर अब तुम दोबारा ऐसे करोगी तो तुम वापस नहीं जा पाओगी और असली दुनिया में जाने के लिए तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। शन कहती लेकिन मैं गुरुचन से वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसके साथ रहूंगी। ये कहती क्या कोई और रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हें तो मालूम ही कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा लक्सटाइट सिर्फ 10 था और अब 1000 से भी ज्यादा हो गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं स्पेशल हूँ? शायद मैं इस दुनिया को बदल दूं, कोई तो रास्ता होगा यहाँ पे रुकने का। ये कहता है कि ऐसा नामुमकिन है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में गलती से आ गया था और मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो उस नॉवल में मेन कैरेक्टर थी, लेकिन मैं उस नॉवल में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर भी नहीं था जिसकी अपीयरेंस नॉवल में सिर्फ 3 मिनट की थी और उसके बाद उसने मर जाना था। शन कहती कि फिर क्या हुआ? मिस्टर सिस्टम बताता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी यही लगा था कि मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ क्योंकि मैं असली दुनिया से आया था, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद मैं हीरो के मुकाबले में कभी भी नहीं आ सका और एंड पे मैं इसी दुनिया का होके रह गया। इसलिए मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम अपने आप को इस दुनिया में मत एडजस्ट करो और ओरिजिनल स्टोरी लाइन को ही फॉलो करती रहो, नहीं तो गुरुचन का लक्सटाइट 0 हो जाएगा और वो इस दुनिया में मर जाएगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो ये यहाँ से चला जाता है। गुरुचन इससे आके कहता है कि तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया। शन बहुत लाइट मूड में कहती है कि हाँ मुझे वो पसंद नहीं आया क्योंकि तुम्हें पहले अपना करियर बिल्ड करना चाहिए एक फैमिली स्टार्ट करने से पहले। गुरुचन मुस्कुरा के इसके पास आता है और कहता है कि ग्रैंड माँ बेड के लिए राजी हो गई हैं तो इसलिए हम अपने घर में वापस जा सकते हैं। गुरुचन कहता है कि गो ग्रुप को पब्लिक करना मेरा अल्टीमेट गोल है, चाहे मैं फिक्शनल कैरेक्टर हूँ या ना हूँ। शन कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम मुझे हैप्पीएस्ट ब्राइड बना सको। गुरुचन इसके फोरहेड पे किस करता है तो अपने आप से कहती है कि कंपनी को पब्लिक करने के बाद मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगी। फिर इसके बाद अगले दिन गुरुचन ऑफिस में होता है। शन भी थोड़ी देर बाद आ जाती है और उसके पास एक फाइल होती है। गुरुचन कहता है कि आखिर ये क्या है? शन कहती है कि इसमें एक सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम के लिए। जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी जल्द से जल्द पब्लिक हो जाए तो इनमें कुछ छोटी पब्लिक कंपनी की डिटेल्स हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं। शन राइटर का नाम लेते हुए कहती है कि इसने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो गुरुचन कहता है कि तुम उसे जानती हो? तो कहती है कि नहीं, मैं उसे जानना भी नहीं चाहती, उसकी वजह से मैं इस मेस में फंसी हूँ। गुरुचन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कहानी इतनी भी बुरी नहीं है। गुरुचन कहता है लेकिन हम इन कंपनीज को क्यों खरीदें? शन कहती है कि इस तरह से हम उनके शेयर्स का कंट्रोल हासिल कर लेंगे और हमारे एसेट स्ट्रॉन्ग होंगे। इस तरह से गो ग्रुप को पब्लिक कंपनी बनाना ज्यादा आसान होगा। गुरुचन कहता है कि ये वाकई में एक अच्छा प्लान है। गुरुचन इसको थैंक्स करने के लिए इसका हाथ पकड़ता है लेकिन इसका हाथ पीछे कर देती है, उठ के यहाँ से चली जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे गुरुचन से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा क्योंकि इस तरह से उसके सारे लक्सटाइट खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद ये लोग सभी कंपनी ऑनर्स से मिल लेते हैं और गुरुचन अपने स्टाफ के साथ भी एक मीटिंग करता है। शन थक के ऑफिस में ही सो जाती है। गुरुचन इसके पास आता है और कहता है कि न जाने क्यों ये मुझे अवॉइड कर रही है कुछ टाइम से। ये इसको देख के मुस्कुराती है लेकिन फिर इसको याद आता है कि लक्सटाइट इस तरह से कम हो जाएगा तो कहती है कि मैं कल के डॉक्यूमेंट्स पे काम करने जा रही हूँ। लेकिन गुरुचन इसे रोक लेता है और इससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर रही। गुरुचन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तुम मुझे बाइंदा अवॉइड मत करना। फिर अगले सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाने से पहले शन और गुरुचन कॉफी पीने के लिए रुकते हैं और ये अपना बैग वहीं पे रखता है। लेकिन यहाँ पे ज़ाओमियान आता है जो कि इसके बैग में से डॉक्यूमेंट्स ले जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के बगैर आखिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करते हो। और जब ये लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तो आदमी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कहता है कि इसमें कुछ पेज मिसिंग है। गुरुचन एकदम से परेशान हो जाता है लेकिन शन अपनी फाइल में से उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी निकाल के देती है, कहती है कि हमारे पास पहले से बैकअप मौजूद है। फिर इसके बाद ये लोग गुरुचन के घर में आ जाते हैं। शन अपने रूम में होती है, तभी बाहर से आवाज आती है तो ये अपने आप से कहती कि कहीं गुरुचन को कुछ हो तो नहीं गया। ये बाहर देखने के लिए जाती है तो गुरुचन पहले से दरवाजे पे खड़ा होता है और कहता है कि क्या हम कमरे बदल सकते हैं, क्योंकि मैं बेड से गिर गया था, मुझे लगता है कि मेरा बेड बहुत नीचे है। तो शन इसको अंदर ले आती है ताकि वो इसका जख्म साफ कर दे। ये जैसे ही ऑइंटमेंट लगाती है तो इसको जलन होती है। शन कहती है कि तुम थोड़ा ब्रेव बिहेव करो, तुम एक मर्द हो। गुरुचन कहता है कि मुझे आज से पहले कभी चोट नहीं लगी। शन कहती है कि ठीक है, मैं आराम से करूंगी। फिर इसके बाद शन बैंडेज लगा देती है और
कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम आराम से सो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। लेकिन ये इसको यहीं पे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, क्या तुम मेरे सोने के बाद जा सकती हो। शन कहती है कि ठीक है, और ये यहीं इसके पास बैठ जाती है। फिर इसके बाद शन वेइन जाओ से मिलने के लिए आती है और थोड़े ही फासले पे जाओ मोरांग भी बैठा होता है। ये कहती है कि मैंने तो सुना है कि मोहब्बत में इंसान फलता फूलता है, लेकिन तुम्हारा रंग इतना पेल क्यों लग रहा है। तो शन अपने मन में कहती है कि इसको मेरी फिक्र हो रही है, मुझे लगता है कि अभी भी चांस है, ये हीरोइन वापस बन सकती है। शन से कहती है कि मैं अब जो तुम्हें बात बताने वाली हूँ शायद वो तुम्हारे लिए समझना थोड़ी मुश्किल हो, और अगर तुम मेरी बात ना समझ सको तो नतायज बहुत बुरे होंगे। वेइन जाओ कहती क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। शन कहती मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वेइन जाओ कहती है कि मेरी मदद आखिर किस लिए। शन कहती है कि गुयु चन के लिए और तुम्हारे लिए। ये से कहती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में उस दिन आई थी जिस दिन गुयु चन ने शन ग्रुप को खरीद लिया था। वेइन जाओ कहती मुझे लगा था तुम मुझे कुछ और बताओगी, इसके अलावा क्या तुम मुझे अब लक्सटाइट के बारे में बताओगी। शन अपने मन में कहती कि आखिर इसको ये बात कैसे मालूम है। शन कहती अब जबकि तुम्हें सारी बात का पता है तो मैं काम की बात करती हूँ। वेइन जाओ कहती कि मुझे तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी। शन कहती कि ये एक नॉवल की दुनिया है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा और शायद अब तुम ही इस दुनिया को बचा सकती हो। वेइन जाओ कहती कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। शन कहती कि अगर तुम इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी तो गुयु चन इस दुनिया से गायब हो जाएगा। वेइन जाओ कहती कि वो कहाँ जा रहा है। शन कहती कि तुम ऐसा समझ लो कि वो मर जाएगा। वेइन जाओ कहती है कि नामुमकिन है, वो इस दुनिया में सबसे लकी आदमी है और ना उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। शन कहती मेरी वजह से हुआ है, मेरे यहाँ पे आने से स्टोरी लाइन काफी बदल गई है, मैंने अपने सर्वाइवल के लिए उससे सारे लक्सटाइट ले लिए और अब वो अनलकी हो चुका है। उसे जिंदा रखने के लिए मुझे आज रात यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद उसको किसी को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम इस नॉवल में उसकी पार्टनर हो। वेइन जाओ कहती है कि मैं गुयु चन के लिए परेशान हूँ, लेकिन मैं जाओ मोरान को पसंद करती हूँ। शन कहती कि नामुमकिन है, वो एक विलन है, वो गुयु चन को नीचे लाना चाहता है, वो तुम्हारे साथ काइंड इसीलिए क्योंकि वो वे ग्रुप को टेक ओवर करना चाहता है ताकि वो गू ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सके। तुम्हें उसकी बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना, मैं पहले इस चीज को समझ नहीं सकी, लेकिन तुम ही हो जब इस दुनिया को बचा सकती हो और गुयु चन की मदद कर सकती हो। वेइन जाओ कहती कि मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूँ। तो कहती क्योंकि मैं तुम्हारे पर्सोना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और कुछ चीजें ऐसी जो सिर्फ तुम जानती हो। शन के जाने के बाद जाओ मोरान कहते क्या तुम उसकी उन फालतू बातों पे यकीन कर बैठी हो। वेइन जाओ कोई जवाब नहीं देती तो जाओ मोरान कहता है कि वो तो पागल है। वेइन जाओ कहती लेकिन उसको मेरे बचपन के बारे में सब कुछ मालूम है। जाओ मोरान कहता है कि वो सब बातें तो गुयु चन को भी पता है और वो कब से साथ हैं, क्या पता उसे गुयु चन ने ही बताई हूँ। वेइन जाओ कहती है तो फिर अगर गुयु चन ने उसको मेरे बारे में बताया है और वो उससे मेरे बारे में बात करता था तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शन एक बुरी औरत नहीं है और इसके साथ साथ गुयु चन का लक बहुत कम रह गया है। जाओ मोरान गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। वेइन जाओ कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, लेकिन अगर जो कुछ भी शन ने कहा है वो सच हुआ तो नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती जबकि मुझे मालूम है कि वो खतरे में है। ये कहता है तो ठीक है, फिर बताओ तुम उनकी मदद कैसे करोगी। ये कहती है कि इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। तुम उसकी मदद करने के लिए तो तैयार हो, लेकिन जब मैं लकी था मेरे पास कोई नहीं था। अगर गुयु चन को बचाना इतना ही जरूरी है तो फिर इस सब का क्या जो उसने मेरे साथ किया है और मेरी फैमिली के साथ, मुझे रीपे कौन करेगा। वेइन जाओ कोई जवाब नहीं देती तो जाओ मोरान कहते कि ठीक है, अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि मैं ठीक रहूं तो अच्छा तुम्हारे साथ भी नहीं होगा, और ये कह के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गुयु चन शन को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। तभी दरवाजे पे बेल होती है तो एक दरवाजा खोलने जाता है, साथ ही कह रहा होता है कि तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट लेने गई थी, आखिर इतना टाइम कहाँ लगा दिया। जब ये दरवाजा खोलता है तो सामने वेइन जाओ खड़ी होती है। ये अंदर आके कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये इसको देख के कहती है कि तुम्हारे सर पे क्या हुआ था। कहता है कि छोटी सी चोट लगी है। वेइन जाओ कहती है इसका मतलब तुम अब मजीद लकी नहीं रहे। गुयु चन कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम है। वेइन जाओ कहती है क्या तुमने कभी मुझे चाहा है। गुयु चन कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। वेइन जाओ कहती है कि मैंने हमेशा समझा कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और चुप चुप के मैं हमेशा तुम्हें और शन को देखा करती थी, लेकिन तुम दोनों को इस तरह से साथ देखने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो शख्स मिल गया जो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, मुझे अच्छे से जानता है और मेरे साथ वक्त भी गुजारता है। मेरे अजीबोगरीब रवैये के बावजूद भी उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा, तो अगर कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करे तो तुम उसे कुछ मत कहना मेरी खातिर। गुयु चन कहता है कि आखिर वो कौन है। तो वेइन जाओ कहती है कि वो जाओ मोरान है, लेकिन वो तुम्हें और शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये कहता है कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वेइन जाओ कहती है कि आज मुझसे शन मिलने आई थी। गुयु चन कहता है लेकिन उसने सब ये बातें तुम्हें क्यों बताई। तो ये कहती है कि उसने मुझे कहा था कि आज रात शायद वो गायब हो जाए। गुयु चन कहता है कि वो कहाँ पे है, मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। ये कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम। वेइन जाओ कहती
कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। ये दोनों शेन के घर में आते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वेन जाओ कहती कि हमें सिक्योरिटी फुटेज चेक करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाओ मोरान शेन को एक सुनसान जगह पे लेके आ गया होता है। कहता है कि तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, तब तुम उसे छोड़ के क्यों जा रही हो। ये कहती कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, लेकिन ये इसे यहाँ पे बांध के चला जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टर सिस्टम आ जाता है और कहता है कि आज रात ही तुम्हारा वापस जाना जरूरी है, वरना तुम नहीं जा पाओगे। मैंने गुएशन को बता दिया है ताकि वो तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। ये कहती है कि नहीं, उसे नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो मिस्टर सिस्टम इसे कहता है कि जब तुम्हारा लक स्टैट 5000 हो गया था तुम तभी घर जा सकती थी, लेकिन मैं इस नॉवल की दुनिया में मजीद नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें उसे मजीद गेन करने के लिए कहा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिस नॉवल की दुनिया में है लेकिन कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन तुम थी जो डटी रही। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हें वापस जाने के लिए 100,000 लक स्टैट की जरूरत होगी। शेन कहती है लेकिन उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उसकी लक स्टैट बहुत कम है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर सिस्टम कहते हैं लेकिन उसके अलावा तुम्हें और कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रही तो हम दोनों ही इस दुनिया में स्टक रह जाएंगे। ये कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो। तो कहता है कि मैं इस दुनिया में किसी से भी राब्ता नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी किस्म की इंटरफेरेंस कर सकता हूँ। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जल्दी से। ये जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो वही बॉक्स जिसकी मदद से पहले गुएशन की जान बची थी और वही नाइफ गाड़ी के डैशबोर्ड पे एकदम से पेड़ हो जाती है। और इन चीजों को देख के कहता है कि मुझे समझ आ गई है कि शन कहाँ पे है।